देखिए, पिछले 24 अगस्त 2023 को दिल्ली में 500 किसान संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा है वो और देश के 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन केंद्रीय संगठन जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और कुछ स्वतंत्र फेडरेशनों के द्वारा ये तय हुआ कि आगामी 16 फरवरी को औद्योगिक वर्कर से लेकर ग्रामीण वर्कर जितने भी टाइप के मजदूर हैं सब अपना हड़ताल पर रहेंगे। भारत सरकार की किसान विरोधी मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ ये हड़ताल होने जा रहा है। भारत सरकार पिछले दिनों योजना ले आती है श्रमेव जयते, श्रमिकों के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने वाली ये सरकार देश में जितने भी श्रम कानून थे वो श्रम कानून जो देश के आज़ादी के पहले लागू हुए, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, ये हमको अधिकार देता है कि हम किसी भी कंसर्न में किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। जब देश गुलाम था, रॉयल कमीशन ऑन लेबर बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा यहाँ पे और उसके रिकमेंडेशन पे ट्रेड यूनियन 1926 में बना, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1935 में बना, औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसकी स्टील इंडस्ट्री कोल इंडस्ट्री है वो 1947 में बना। इस तरह से जितने भी श्रम कानून हैं, पहले तो हम लोग इस बात के लिए लड़ते थे कि जो श्रम कानून है वही नाकाफ़ी हैं और इसको व्यापक बनाया जाए श्रमिक हित में। और आज ये सरकार जो है सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 इंडस्ट्री ने कोड में डिवाइड कर दिया है। IR कोड, हेल्थ एंड सेफ्टी पे कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इस तरह से 4 कोड में बांट दिया इन्होंने। और इनकी मंशा ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे मतलब हमारा PF है, पेंशन है, ये सब डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता था, ये सबको हटा करके वित्त मंत्रालय में लेना चाह रहे हैं। और जब वो कोड लागू हो जाएगा तो ये सारा चला जाएगा लेबर डिपार्टमेंट से हटा करके वित्त मंत्रालय में। और कितने करोड़ों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, कितना ह्यूज अमाउंट है, सबका वो ये चाहते हैं कि उपयोग करें दूसरे फंड में। उसके बाद हम लोग एकदम अनिश्चितता हो जाएगी कि पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं शेयर बाजार में पैसा लगा दिए, प्राइवेट कंपनियों को दे दिए, अगर वो कंपनियां डूब गई, कितने यहाँ के पूंजीपति पैसा लेकर के भाग गए फ्रॉड होने के बाद बैंकों से। तो इस तरह के हालात में सबकी दुर्दशा हो जाएगी जो भी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, चाहे सरकारी काम करने वाले वर्कर। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो रही है, तो इस पर सरकार को साफ सूझ जाता है। ओल्ड पेंशन बहाली का मामला है, किसानों की समस्या है, MSP की बात थी, और भी कितने सारे वादे किए गए। इसी तरह में कोल इंडिया में जो प्रमुख संगठन काम करते हैं, HMS, ATUC, C2, INTUC, ये 4 केंद्रीय संगठनों के जितने एफिलिएट्स हैं कोल इंडिया में, इनके द्वारा उसी के समर्थन में हड़ताल की जा रही है। कोल इंडिया की हालात भी छुपी नहीं है। देश के सारे पब्लिक सेक्टर जिस तरह से भारत सरकार बेचने का प्रयास कर रही है, उसी तरह से कोल इंडिया की भी हालत है। MDO मार्ट में खदानें दी जा रही हैं, उसका विरोध करने की बात हो रही है। रिटायर्ड कर्मचारी हमारे हैं, उनको इलाज का मामला था, 8 लाख तक का पति पत्नी के करने के बाद जो अभी किया गया है, हम लोग चाहते हैं कम से कम 25 लाख तक का वो उसका इलाज हो। अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में जो भेद इन्होंने पैदा कर दिया है इलाज के लिए, वो सब दूर हो। तो इन सब मुद्दों को लेकर के कोल इंडिया में भी हड़ताल हो रहा है, अन्य उद्योगों में भी हड़ताल की बात हो रही है। तो ये 4 केंद्रीय संगठन जो है उनके जो भी एफिलिएट्स हैं सब लोग लगे हैं कोल इंडिया में हड़ताल करने के लिए। और कोल इंडिया के अलावा भी हम लोग की यूनियनें जहाँ जहाँ पर काम कर रही हैं वहाँ पर भी हम लोग हड़ताल का आह्वान वर्करों से किए हैं और पूरी तरह से बंद करने का प्रयास करेंगे। बोलिए। कोल इंडिया में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो सकते, काम करने तो दूर की बात है, टोटली अनबेड है और इलाजरत हैं। ऐसे कर्मचारियों को मेडिकल अनफिट करके उनके डिपेंडेंट को नौकरी देने की बात है। आज तक सारे सब फैक्ट्री में अघोषित रूप से बंद करके रखा है, जबकि सारे यूनियन के लोग बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं उनको अनफिट करके और उनके जगह पर उनके लड़कों को रोजगार दिया जाए। लेकिन ये कोल इंडिया के लोग कहीं सुन नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की वही हालात है। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को जो हाई पावर कमेटी का वेजेज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। जो उनके ऊपर श्रम कानून लागू है उन श्रम कानूनों का लगातार वायलेशन हो रहा है। इनको सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए,
प्रोडक्शन इनका हो जा रहा है, लेकिन उन वर्कर के वेलफेयर को लेकर के, चाहे उनका CMPF का मामला हो, चाहे उनका सही पेमेंट मिलने की बात है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इन सब मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। कोल इंडिया के जो हड़ताल का नोटिस दिया गया है उसमें अगर इसके बाद ही सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे सारे संगठन बैठेंगे और आगे की रणनीति तय होगी और फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।